बीते कई महीनों से देखा जा रहा है भारत में लिविंग में रहने वाले लड़कियों के साथ हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो इसके आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। आलम यह है कि लिविंग में रहने वाली लड़कियों की हत्या के मामले में हर चौथी वारदात में एक वारदात दिल्ली में घटती है, जो काफी चिंताजनक है। पिछले 2 महीने में अगर देखें तो दिल्ली में श्रद्धा वालकर की बेहद निर्ममता से हत्या उसके साथ रहने वाले आफताब ने की। ये मामला अभी दिल्ली पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि दिल्ली में साहिल गहलोत और उसके साथ रहने वाली निक्की यादव का मामला सामने आ गया, जिसमें निक्की यादव अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ दिल्ली में पिछले काफी समय से रह रही थी, लेकिन शादी की जिद की वजह से निक्की को साहिल ने मौत के घाट उतार दिया। मामला जब पुलिस की नजर में आया तो हत्या से जुड़ी सच्चाई का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि निक्की यादव की हत्या में साहिल गहलोत के साथ उसका परिवार भी शामिल था। क्योंकि साहिल गहलोत की शादी उसके घर वाले अपनी मर्जी से कराना चाहते थे, लेकिन जब उसके घर वालों को पता चला कि साहिल पहले ही निक्की के साथ शादी कर चुका है, तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए निक्की की हत्या की पूरी साजिश रची गई। इसी बीच लिव इन में हत्या की बढ़ती वारदातों को देख ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। देश में अब ये बहस छिड़ गई है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लिविंग में रहने वाले कपल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की मांग की गई है। ममता रानी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। वकील ममता रानी ने भारत में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी है तो इसमें लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से जाकर लिविंग रिलेशनशिप में तो रहने लगते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होता वो किसके साथ रह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी रजिस्ट्रेशन कराए जाने लगे तो सरकार के पास भी आंकड़ा होगा कि देश की कितनी जनसंख्या बिना शादी किए लिविंग रिलेशन में रह रही है। और तो और लिविंग रिलेशनशिप में बढ़ रहे क्राइम को भी इससे रोका जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में अब तक लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन लिविंग में रहना कोई अपराध भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई अदालतों ने लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे रखी है। भारत में लिविंग में रहना बनता जा रहा चिंताजनक। देश में न जाने ऐसी कितनी श्रद्धा और निक्की हैं जो अपने साथी पर भरोसा कर उनके साथ लिविंग में रह रही हैं, लेकिन इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता है। वहीं जब लिविंग में रहने वाली किसी लड़की के साथ श्रद्धा या निक्की के जैसी वारदात हो जाती है तो मामला सामने आता है। पिछले 2 दशक में भारत में लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर तेजी से बढ़ा है, लेकिन देश में इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। फिर भी नौकरी या पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर जाने वाले युवक युवतियों में लिविंग में रहने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि आज का युवा वर्ग शादी के बंधन में बंधे बिना आजादी से ऐसे किसी रिश्ते में रहना चाहता है जिसमें उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना रहे। हालांकि कभी कभी यही रिश्ता उसकी जान का दुश्मन बन जाता है और छोटी छोटी लड़ाई कब उसकी मौत की वजह बन जाती है ये उन दोनों को भी पता नहीं चलता है, जो चिंताजनक है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा लिव इन में रह रहे युवा। भारत में बेंगलुरु को IT सिटी का हब माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिस में देश के अलग अलग हिस्सों से युवा नौकरी करने जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर की गई एक स्टडी बताती है कि बेंगलुरु में आज भी देश के सबसे ज्यादा युवा लिव इन में रह रहे हैं। एक कंपनी में कार्य करने के दौरान 2 लोग जब नजदीक आते हैं तो धीरे धीरे उनमें प्यार परवान चढ़ने लगता है और वो साथ में रहने लगते हैं। फिलहाल देखा जाए तो भारत का युवा आज वेस्टर्न कल्चर अपनाने की होड़ में अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को पीछे छोड़ता जा रहा है। वहीं पश्चिमी देशों से आने वाले युवा आज जब भारत की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होते हैं तो वो भारत में रहकर यहाँ की संस्कृति अपनाते आपको दिखाई दे जाएंगे। भारत को अलग अलग धर्मों और संस्कृति की वजह से धर्मनिरपेक्ष वाला देश माना गया है, लेकिन हमारा आज का युवा अगर अपनी इन्हीं संस्कृति और सभ्यता को पीछे छोड़ वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी संस्कृति पूरी तरह से पहचान की मोहताज हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि भारत के युवा वर्ग को आज अपनी संस्कृति से परिचित कराया जाए और उन्हें इसकी महानता बताई जाए। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।